कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 10 वृत्त पढ़ रहे हैं। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। अच्छा, इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.4, जिसका प्रश्न नंबर 5 आज हमने करना है। प्रश्न नंबर 5 हमारे सम्मुख है। क्या लिखा है? एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। 3 लड़कियां खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, जैसे कि अक्सर हम खेल के मैदान में खेलते हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, समझ गए हम। ये देखिए, मान लिया जाए कि ये गोल पार्क है, दिया है। ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार पार्क में 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जिनको क्रमशः हम RSM से प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी स्थिति हम RSM से प्रदर्शित कर रहे हैं। ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी RM। कहने का अर्थ है एक वृत्ताकार पार्क है, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक वृत्त बनाया है हमने। एक वृत्ताकार पार्क है जिस पर R बिंदु पर रेशमा, S बिंदु पर सलमा और M बिंदु पर मनदीप 3 लड़कियां हैं। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। ज्ञात हमें करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी को। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? केंद्र O से RM लंब ON खींचा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ON, हम ON खींच रहे हैं RM पर लंब। ON लंब RM खींचा। क्या किया हमने? ON खींचा एक लंब जो RM पर खींचा और O से R और M को मिलाया। ये भी मिलाया हमने यहाँ पर, और ये लंब खींचा। ये 90 अंश का कोण है। अब क्योंकि RM एक क्या है? RM क्या है? वृत्त की, ये वृत्ताकार पार्क है, तो अगर हम वृत्त के हिसाब से इसे देखना चाहें तो वृत्त की एक जीवा है RM। ऐसे ही RS भी एक जीवा है और SM भी एक जीवा है। और जो O से R है, ये त्रिज्या है, 5 मीटर है, और OS भी एक त्रिज्या है, ये भी 5 मीटर है। ना आप समझ गए होंगे। अब हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए 2 त्रिभुज आपके बने हैं। एक त्रिभुज ये बन गया और ऐसे ही एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी भुजाओं का हमें पता है, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
हिरोन का सूत्र हमें पता ही है ना। ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, सबको जोड़ करके इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अर्ध परिमाप से हम सूत्र लगा देंगे हिरोन के सूत्र से। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये आधार हम O से S तक का आधार ले लेते हैं और R से N जो दूरी है ये इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। हम मानेंगे त्रिभुज ROS, जिस त्रिभुज की अभी हम बात कर रहे थे, इसमें RO भुजा को A मान लेते हैं, RS भुजा को B मान लेते हैं और OS भुजा को C मान लेते हैं। तो A की वैल्यू हो गई आपकी 5 मीटर, B की वैल्यू 6 मीटर, C की वैल्यू 5 मीटर। A का मान 5 मीटर, B का मान 6 मीटर, C का मान 5 मीटर। अब ROS जो त्रिभुज है इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? S बराबर A + B + C बटे 2 होता है। A 5 है, B 6 है और C 5 है। दोनों सबको जोड़ देते हैं, ये 16 हो गया, 16 का आधा हो गया 8 मीटर। यानी जो त्रिभुज की बात कर रहे हैं ROS की, उसका अर्ध परिमाप 8 मीटर हो गया। अब हिरोन का सूत्र से त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल S × S - A × S - B × S - C। S है आपका 8, 8 × 5, 8 × 6, 8 × 5, 8, 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में 6 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। ये हो गया 8 × 2 × 3 × 3, 8 दूना 16, 3 तिया 9। तो ये हो गया आपका 16 को हम बोल सकते हैं 4 × 4, 9 को 3 × 3। अब देखिए यहाँ पर दो जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, एक यहाँ से बाहर हुआ, एक यहाँ से बाहर हुआ, तो 4 तिया 12 वर्ग मीटर जोड़े बन रहे हैं ना। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक 4 यहाँ से बाहर हुआ, एक यहाँ से 3 बाहर हुआ, हो गया 12 वर्ग मीटर। यानी जो त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग मीटर है। पुनः त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल दूसरा सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई संगत ऊंचाई। आधार यदि OS है तो इसकी संगत ऊंचाई RN होगी। यहाँ एक बार दिखा भी देते हैं आपको। अगर आधार यदि OS है तो इसकी संगत ऊंचाई RN होगी। ठीक है, तो OS जो है वो 5 है, RN का हमें पता नहीं है। यह हो गया त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल 1/2 × 5 × RN। परंतु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 12 वर्ग मीटर है। यानी ये चीज़, ये भी ROS का क्षेत्रफल है और ये भी ROS का क्षेत्रफल है, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी 1/2 × 5 × RN बराबर 12 लिखा जाएगा। अब पक्षांतर कर दीजिए, 5 × RN 1/2 इधर है तो यहाँ हो जाएगा गुणा 2 की, दूसरे पक्ष में जाके 2 की गुणा हो जाएगी, 12 दूना 24। RN बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 जो है गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, 24/5, 5 का भाग 24 में दिया, आ गया 4.8 मीटर। R से N की जो दूरी है वो है कितनी? 4.8 मीटर। अब क्योंकि O से जो N है, जो हमारे पास ON है, ये इस जीवा RM पर लंब है। ठीक है ना, RM जो जीवा है
यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी से जो जीवा बन रही है वृत्त की, उस पर यह लंब है, क्योंकि हमने रचना में लंब खींचा है। तो लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी ये यदि 4.8 है तो ये भी 4.8 होगी, यानी इसकी डबल होगी। ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, RN बराबर 4.8 आया, तो RM क्या होगा, 2 गुणा RN के, यानी उसकी लंबाई का डबल होगा। यानी 2 गुणा 4.8 बराबर 2 8 16, 2 चौका 9.6 मीटर। RM की लंबाई जो है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है 9.6 मीटर है। ऐसे आपका ये प्रश्न हल होना है। ठीक है, धन्यवाद।